जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। मुंबई के लिए 1 मई से नई फ्लाइट इंडिगो ने जारी किया शेड्यूल। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से मुंबई के लिए 1 मई से इंडिगो एयरलाइंस की नई उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट के शुरू होने के बाद रायपुर और मुंबई के बीच 4 फ्लाइटों का संचालन होगा। दरअसल आपको बता दें कि यह अतिरिक्त फ्लाइट दोपहर 12:30 बजे मुंबई से उड़ान भरने के बाद 2:25 पर रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 2:55 पर रायपुर से रवाना होने के बाद 4:35 को मुंबई पहुंचेगी। ट्रैवल्स संचालक कीर्ति व्यास ने बताया कि मुंबई के लिए इन समय 3 फ्लाइटों का संचालन किया जा रहा है। बस्तर वासियों को सीएम साई की बड़ी सौगात, अब अटल आरोग्य लैब से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। बस्तर संभाग के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जगदलपुर स्थित महारानी जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया गया, जो क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस पहल के जरिए अब स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अत्याधुनिक लैब का लोकार्पण किया। जनगणना की तैयारी 2 चरणों में होगी प्रक्रिया पूरी। पहले चरण में मकानों का होगा सूचीकरण। जिले में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 15 साल बाद होने वाली इस जनगणना को इस बार पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। जिला जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रशिक्षण के 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में परिवार और व्यक्तियों की गणना के लिए आयोजित किया जाएगा। साड़ी गुणवत्ता पर सरकार सख्त, मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर जांच तेज। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक ने छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक को पत्र जारी कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। सीएम साई ने जताया दुख, बोले दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने, घायलों के बेहतर उपचार और घटना के निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी, शक्ति जिले में सिंगीतराई स्थित वेदांत पावर प्लांट में बॉयलर फटने से हुई भीषण दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, वलसाड खड़गपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। ग्रीष्मकालीन के दौरान यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के साथ सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वलसाड खड़गपुर वलसाड के मध्य 2 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 09043 वलसाड खड़गपुर स्पेशल ट्रेन वलसाड से आज 15 और 22 अप्रैल 2026 को चलेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09044 खड़गपुर वलसाड स्पेशल ट्रेन खड़गपुर से 17 और 24 अप्रैल 2026 को चलेगी। इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर स्टेशनों पर लिया गया है। नलों में नहीं आ रहा है पानी, महीने भर से पेयजल समस्या से जूझ रहे लोग, जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग। भीषण गर्मी के बीच राजधानी रायपुर में जल संकट गहराता जा रहा है। शहर के खमाहडीह बस्ती स्थित सतनाम चौक में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप है, जिससे स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जहां लोग बीते 1 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खमाहडीह में हालात ये है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है, लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के टैंकर भी बेहद कम मात्रा में भेजे जा रहे हैं, जिससे सभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एकजुटता का आह्वान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, विधानसभा सदस्यों तथा महिला संगठनों को पत्र लिखकर सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। दरअसल उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण बताते हुए कहा है कि ये मातृशक्ति को लोकतांत्रिक संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है।
रायगढ़ में हाथियों का आतंक, 123 हाथियों की मौजूदगी से गांव में दहशत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों की बढ़ती संख्या अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। धर्मजय गढ़वाल मंडल में वर्तमान में कुल 123 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। जंगलों के साथ साथ अब इनका मूवमेंट गाँव के आसपास भी बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। जिले के छाल वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का एक बड़ा दल देखा गया है। इस दल में 3 नर, 25 मादा और 7 शावक शामिल है। सुकमा को 308 करोड़ रुपए के 228 कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले को 308 करोड़ रुपए से अधिक के 228 विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें 159 कार्यों का भूमि पूजन और 69 कार्यों का लोकार्पण शामिल है, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में करीब 1100 टीमें घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जाँच करेंगी। छत्तीसगढ़ में फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी का खुलासा। रायगढ़ पुलिस ने फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर चल रहे बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दरोगा पारा स्थित निधि परिवहन केंद्र में छापा मारकर इस संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया। जांच में सामने आया कि केंद्र संचालक कपिल गर्ग पहले लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आरटीओ से जुड़े कार्य करता था, लेकिन उसकी आईडी 1 माह पहले ही निरस्त हो चुकी थी। इसके बावजूद ये इस फर्जी तरीके से इंडिया मैट्रिमोनी नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित कर लोगों को विवाह प्रस्ताव के नाम पर ठग रहा था। सम्राट चौधरी बनाए गए बिहार के नए मुख्यमंत्री, सीएम साय ने दी बधाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी उन्हें शुभकामनाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में बिहार सुशासन, विकास और जन कल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। बंधवा तालाब में प्रवासी पक्षियों की चहल पहल, जैव विविधता का दिखा अद्भुत नजारा। नारायणपुर शहर का बंधवा तालाब इन दिनों प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। तालाब के किनारों पर बड़ी संख्या में पक्षियों की मौजूदगी ने न केवल इस क्षेत्र की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया, बल्कि ये भी संकेत दिया कि यहाँ का पर्यावरण अब भी संतुलित और जीवंत है। बंधवा तालाब के उथले पानी और किनारों पर इन दिनों विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। नकली दवाओं का काला खेल उजागर, इंदौर से रायपुर तक फैला नेटवर्क, 3 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी में नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ जो दूसरे राज्यों से नकली दवाएं मंगाकर स्थानीय बाजार में खपा रहा था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच की शुरुआत तब हुई जब गुड़गांव स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में संदिग्ध दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई। प्रदेश के कृषि पशुपालन समेत 60 से ज्यादा कॉलेजों में एडमिशन शुरू। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास युवाओं के लिए जरूरी खबर है। यदि आप प्रदेश के कृषि पशुपालन समेत 60 से ज्यादा कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार प्रवेश परीक्षाओं के लिए इस महीने की 27 तारीख तक आवेदन दिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इसके आवेदन की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है, तो वहीं इसके लिए परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जा सकती है। पीएटी का फुल फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और पीपीवीटी परीक्षा राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 54 किलो गांजा के साथ 6 सदस्य गिरफ्तार। बस्तर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गोयल धर्मशाला में रुके हुए आरोपियों के कब्जे से 54 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसका मूल्य 26,97,000 रुपए बताया गया। मुखबरी से मिली सूचना पर बोधघाट थाना पुलिस ने गोयल धर्मशाला में दबिश दी। मौके से राजस्थान निवासी बबलू कुशवाहा, श्रीनिवास देशराज कुशवाहा, उत्तर प्रदेश निवासी पंकज उप्रेती, सुकमा निवासी राम सिंह और दुबराज कश्यप को गिरफ्तार किया।
गरियाबंद में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, चूरा देवभोग में शुरू हुआ बड़ा प्रशिक्षण अभियान। जिले में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विकासखंड मुख्यालय चूरा और देवभोग में पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चूरा के शासकीय आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं देवभोग के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित इस प्रशिक्षण में फील्ड ट्रेनर्स द्वारा जनगणना के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर BS उइके ने प्रशिक्षण स्थल पहुंचकर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जनगणना को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विकास योजना की नींव तय करती है, इसलिए प्रत्येक जानकारी को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। टैक्स जमा न करने वाले 8 बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील, नोटिस के बाद भी नहीं किया भुगतान। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायेदारों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। जोन 8 की राजस्व टीम ने 8 बड़े बकायेदारों के व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया। ये कार्रवाई वीर सावरकर नगर वार्ड 1 और पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 2 इलाके में की गई। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित लोगों को कई बार डिमांड बिल और नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित दुकानों और परिसरों में ताला बंद लगाकर सील बंद कर दी।